अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिकली ये 5 पार्ट में मुश्तमिल है। ठीक है, ये एक पूरी सीरीज़ है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने लेक्चर के लिए अप्लाई किया था। वो कह रहे थे कि सर ऐसी वीडियो बनाएं जो जनरल नॉलेज का पोर्शन हमारा कवर करे। तो आप लोगों ने गौर से सुननी है, ठीक है, गौर से देखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को टारगेट किया जाए जो कि पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और मैं ज़्यादा एमसीक्यूज़ को डिटेल में नहीं, डेप्थ में नहीं डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह उसमें हर एमसीक्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, मेरा नाम नुमान रऊफ़ है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ठीक है, मैंने सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ रिसेंटली पंजाब पुलिस में, और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू का टॉपर भी हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। उस रेंज का नाम बताओ जो पाकिस्तान को सेपरेट अलहदा करती है अफगानिस्तान से। अब रेंज क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये जो लाइन है ये रेंज है। इस रेंज का क्या नाम है? हिंदुकुश रेंज। अब रेंज क्या होती है? बेसिकली पहाड़ी सिलसिला। यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक रोड है, रोड के ऊपर हाउस घर बने हुए हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे, लेकिन एक घर सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, जिसे मैं कह दूंगा पीक, सबसे ऊंचा घर। ठीक है, इसी तरह जो आपके ये रेंजेस हैं, रेंजेस में भी डेफिनेटली एक पहाड़ ऐसा होगा जो सबसे ऊंचा पहाड़ होगा। ठीक है, तो आमतौर पे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि हिंदू के, जिस तरह फॉर एग्जांपल हिंदुकुश रेंज का सबसे ऊंचा पहाड़ या सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक ये रेंज है कराकरम रेंज जिसे बोलते हैं, ठीक है, और एक रेंज ये है जिसे बोलते हैं हिमालय रेंज। अब हिमालय रेंज में यहाँ पे करके नेपाल में जब आता है, इंडिया के बाद नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। इसी रेंज में यहाँ पे करके एक फेमस माउंटेन है जिसे नागा पर्वत कहते हैं। अब कराकरम रेंज में भी डेफिनेटली छोटे बड़े पहाड़ हैं, लेकिन यहाँ पे करके एक सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसे केटू कहते हैं। ठीक है, केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय में कौन से दो पहाड़ हैं? एक दुनिया का सबसे ऊंचा जिसे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, और एक नागा पर्वत जो फेमस है। इसी तरह कराकरम में दुनिया का दूसरे नंबर पे और पाकिस्तान का पहले नंबर पे आने वाला पहाड़ हाइट के लिहाज से क्या है? केटू। इसी तरह हिंदुकुश रेंज में भी एक पहाड़ ऐसा होगा जो सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, वो भी है डेफिनेटली, जिसका क्या नाम है? तिरछमीर। तिरछे से याद रख लो, तिरछमीर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द हाइट ऑफ नागा पर्वत? मैंने अभी बताया नागा पर्वत हिमालय की रेंज में आता है। ठीक है, नागा पर्वत की हाइट क्या है? 126 मीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज कॉल्ड किलर माउंटेन? जो किलर माउंटेन किसे बोलते हैं? बेसिकली नागा पर्वत का दूसरा नाम किलर माउंटेन भी है। ठीक है, विच पास कनेक्ट चित्राल विद गिलगित? अब कह रहा है कौन सा ऐसा पास है जो कनेक्ट करता है चित्राल और गिलगित को। अब पास क्या होते हैं? बेसिकली पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता होता है उसे पास बोलते हैं। ठीक है, अब चित्राल और गिलगित में देख आपको ड्रा करके बताता हूँ। लेट्स सपोज ये जो इलाका है ना, ये सारा इलाका, ये है चित्राल का इलाका, ठीक है, और ये है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है ना, ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान। एक्चुअली में गिलगित, इतना हिस्सा गिलगित है, आगे बल्तिस्तान है, तो हम इकट्ठे इसे गिलगित बल्तिस्तान बोल लेते हैं। तो ये जो बेसिकली है चित्राल और गिलगित, इनके दरमियान एक पहाड़ है, उस पहाड़ के दरमियान एक रास्ता है जिसे पास बोलते हैं। उस पास का क्या नाम है? शंदूर पास। ठीक है, शंदूर पास। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट एबटाबाद एंड गिलगित? मैंने अभी बताया ये गिलगित का इलाका है, ठीक है, नीचे ये बिल्कुल एबटाबाद है। एबटाबाद और गिलगित को जो पास मिलाता है वो उसका क्या नाम है? बाबूसर पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फेमस लेक सैफुल मलोक इज सिचुएटेड। ये जो आपकी केपीके का इलाका है, वहां पे एक एरिया है कगान। कगान में है ये सैफुल मलोक। ठीक है, कगान के इलाके में। मैं कुछ और भी फेमस पाकिस्तान की लेक के बारे में बताता हूँ। ये है बल्तिस्तान का इलाका, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है ना, यहाँ ये एरिया गिलगित का है, ठीक है, और आगे ये बल्तिस्तान का है। अब बल्तिस्तान के इलाके में एक है स्कर्दू जगह, ठीक है ना, स्कर्दू में ये एक लेक है सतपारा लेक। सतपारा लेक कहाँ पे है? बल्तिस्तान के इलाके, बल्तिस्तान का इलाका है, वहां पे एक जगह है स्कर्दू। ठीक है, स्कर्दू में ही एक और फेमस लेक है जिसका नाम है कचूरा लेक। ठीक है, तो ये दोनों जो लेक हैं, कचूरा और सतपारा लेक, ये
बल्तिस्तान का इलाका है स्कर्दू वहां पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सैफुल मलूक, जहाँ पे कगान, बिल्कुल कगान में एक और लेक भी है जिसका क्या नाम है, लालूसर लेक, ठीक है। ये लालूसर और सैफुल मलूक दोनों केपीके के इलाके कगान में है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, कगान में, ठीक है। अब सिंध में कुछ फेमस लेक्स हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली 3 फेमस लेक हैं। एक लेक है मांचल लेक जो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किंजर लेक जो मैन मेड है यानी आर्टिफिशियल लेक है। एक और लेक है हालीजी लेक, ये जिसे बोलते हैं पैराडाइज ऑफ बर्ड यानी परिंदों की जन्नत, ठीक है। यहाँ पे बलोचिस्तान का एक इलाका है कोयटा, कोयटा में एक लेक है हाना लेक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो द लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है, मांचल लेक। सटपारा लेक इज सिचुएटेड इन, सटपारा कहाँ पे मैं अभी बता के हटा हूँ, बल्तिस्तान का इलाका है स्कर्दू, ठीक है। तो यहाँ पे स्कर्दू नहीं बल्तिस्तान दिया है वो आप कर लो। अब केटू इज आल्सो नाउन एज, केटू का क्या नाम है, मैंने पहले बताया गॉडविन ऑस्टिन। व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ केटू पीक, केटू पीक जो केटू की हाइट है वो कितनी है, 8611 मीटर। द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसे क्या बोलते हैं, ये पाकिस्तान है ये अफगानिस्तान है और इसके दरमियान ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को क्या बोलते हैं, ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। ड्यूरेंट लाइन, एक क्वेश्चन आता है ड्यूरेंट लाइन कब डिमार्क की गई, 1893 में, ठीक है। कब मार्क की गई, 1893 में ड्रा की गई, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, थर का, ठीक है, जो यहाँ पे थरपारकर के इलाके में आता है। विच इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ये पाकिस्तान का नॉर्थ है, यहाँ पे है चाइना, ठीक है। ये पाकिस्तान का ईस्ट है जहाँ पे क्या है, भारत। ये साउथ है जहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। ये क्या है, वेस्ट, वेस्ट यहाँ पे अफगानिस्तान और यहाँ पे ईरान, ठीक है। विच इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ में क्या है, चाइना। विच इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, इंडिया। विच इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान है, ठीक है। यहाँ पे बोथ ऑफ देम का ऑप्शन होगा या दोनों में से कोई एक दिया होगा। विच इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, इंडियन ओशन या अरेबियन सी, ठीक है। द हाइएस्ट पीक ऑफ कोहे सफेद रेंज, अब रेंज ये कोई पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। मैं मैप के थ्रू समझाता हूँ। बेसिकली कोहे सफाद या कोहे सफेद यहाँ केपीके में एक रेंज है, ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको कुछ रेंजेस बताई। और इसकी हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंचा ऊंचा इसका पहाड़ कौन सा है, तक्रम, ठीक है ना, ये उसका सबसे हाईएस्ट है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान, ये बेसिकली यहाँ पे इस तरह हिमालय रेंज थी जो मैंने आपको बताई। हिमालय रेंज में 2 फेमस पहाड़ बताए थे, एक पाकिस्तान की रेंज में आता है यहाँ पे करके नागा पर्वत, एक दुनिया का सबसे ऊंचा यहाँ पे नेपाल में आता था माउंट एवरेस्ट। तो उसने पूछा जो पाकिस्तान की रेंज में आता है हिमालय की हाईएस्ट वो कौन सी पीक है, नागा पर्वत, जिसका दूसरा नाम क्या था, किलर माउंटेन। द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकरम रेंज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कराकरम थी रेंज, उसकी हाईएस्ट पीक क्या थी, हाईएस्ट सबसे बड़ा पहाड़ क्या था, केटू, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरे नंबर पे आने वाला माउंटेन था, ठीक है। तो कराकरम रेंज में जो सबसे ऊंचा पहाड़ आता है वो केटू। इन विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान देयर इज नो डेजर्ट, अच्छा मैं तो कुछ डेजर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे करके ना, यहाँ पे करके ये एक डेजर्ट है जो इस डेजर्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये जो थरपारकर में आता है उसे थर बोलते हैं, यहाँ पे एक नारा, और ये जो पंजाब रीजन में आता है यहाँ पे बहावलपुर का इलाका है उसे चोलिस्तान बोलते हैं, और एक यहाँ पे आता है थल का मियाँ वाली सरगोदा के दरमियान, ठीक है ना, मियाँ वाली और सरगोदा में। और एक बलोचिस्तान में डेजर्ट आता है जिसे बोलते हैं खारान। एक डेजर्ट यहाँ पे है, एक आपका डेजर्ट यहाँ पे है जिसे खारान बोलते हैं, एक यहाँ पे जिसे थल बोलते हैं, और एक ये डेजर्ट है। बेसिकली इस डेजर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पंजाब में रीजन में आता है बहावलपुर में उसे चोलिस्तान, और जो सिंध में आता है उसे नारा और थर। 2 सिंध में है, 2 ही आपके पंजाब में है, और एक आपका बलोचिस्तान में। ये केपीके में कोई डेजर्ट नहीं। तो इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान देयर इज नो डेजर्ट, केपीके।